हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे पहले व्लॉग को इतना प्यार देने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नया व्लॉग जो कि होने वाला है एक ऐतिहासिक जगह पे। और उस ऐतिहासिक जगह के बारे में, उससे जुड़े किस्से, कहानियाँ, तथ्य और उससे जुड़ी सभी जानकारियाँ मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जबलपुर का मदन महल फोर्ट, जिसको रानी दुर्गावती का महल भी कहा जाता है। ये किला जबलपुर से बाहर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और यहाँ आने वाले लोगों के लिए एक मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मदन महल पहुँचने के लिए आपको मदन महल रेलवे स्टेशन नज़दीक पड़ेगा, और अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक से आते हैं तो आपको जबलपुर के शारदा चौक से होकर आना पड़ेगा। शारदा चौक से मदन महल की तरफ थोड़ा आगे बढ़ने पर माउंट लिटेरा जी स्कूल और तक्षशिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आता है। और इनसे थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपको देखने को मिलेगा एक प्राकृतिक अजूबा, और उस अजूबे का नाम है बैलेंसिंग रॉक। उस अजूबे को बैलेंसिंग रॉक क्यों कहते हैं ये देखकर आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा विशाल पत्थर दूसरे पत्थर पर इस तरह से, इस खूबसूरती से बैलेंस, इतने बढ़िया तरीके से बैलेंस हुआ है कि उसको बड़े से बड़े भूकंप के झटके भी नहीं हिला पाए। कहते हैं 1997 में जबलपुर में 6.2 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था और लोगों के घर और इमारतें ढह गई थी, लेकिन ये पत्थर टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही हम बैलेंसिंग रॉक से थोड़ा राइट में मुड़ते हैं, वैसे ही थोड़ी सी चहल पहल दिखाई देने लगती है। ये चहल पहल है मदन महल के सामने लगी हुई दुकानों की। इन दुकानों पर आप चाय, पानी और खाना नाश्ता अपना कर सकते हैं। मदन महल के बाहर कुछ बोर्ड भी लगे हुए हैं जिन पर मदन महल के बारे में लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है कि मदन महल अभी किसके संरक्षण में है, उनके रख रखाव का काम कौन कर रहा है। मदन महल तक पहुँचने के लिए आपको करीबन 300 से भी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। और रास्ते में कुछ एक तालाब भी आते हैं जो अभी कुछ सूखे हुए थे, तो उनमें पानी वगैरह नहीं था। और थोड़ा आगे बढ़ने पर भगवान शिव का एक मंदिर दिखाई देगा। मंदिर में भगवान शिव, शिवलिंग और माता पार्वती का भी एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है, जो एक गुफा रूपी बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं, गुफा और भगवान शिव और माता पार्वती का मंदिर आप यहाँ पर देख सकते हैं।
मंदिर के बाहर एक चट्टान पर कुछ कलाकार, कुछ सिंगर लोग बैठे हुए रहते हैं और हमेशा ही गाने सुनाते रहते हैं। आप फरमाइश करके कोई भी सॉन्ग उनसे सुन सकते हैं। शायद यही उनकी पैसा कमाने का और अपना घर चलाने का शायद उनका यही एक साधन है। सीढ़ियों पर जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ कुछ दिलजलों, कुछ दिलवालों के नाम भी आपको दिखाई देंगे, जो दिल में तीर मार के अपने प्यार को अमर बनाने की कस्में वादे करते हैं। उनके कस्में वादों का तो पता नहीं पूरी होती हैं या नहीं, पर उनकी इन हरकतों से अच्छी देखने लायक जगहों की ऐसी तैसी ज़रूर हो जाती है। जैसे ही हम सीढ़ियों के बीच में पहुँचते हैं तो वहाँ से लगभग आधे जबलपुर का एक व्यू हमको दिखाई देने लगता है। करीब 300 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंचते हैं मदन महल के गेट पे। और मदन महल के गेट के बाहर एक पत्थर लगा हुआ है जिस पर मदन महल के बारे में, मदन महल की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, वो ये आप पढ़ सकते हैं। और ये है मदन महल का एक नज़ारा, मदन महल की दहलीज पर खड़े होकर। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें मदन महल के बारे में सब कुछ लिखा गया है। मदन महल का निर्माण गोंड राजाओं ने 11वीं शताब्दी में अपने लिए करवाया था, लेकिन बाद में जब मुगलों के आक्रमण होने लगे तो इस महल को एक वाच टावर में तब्दील कर दिया गया। यहाँ से पूरे जबलपुर और आसपास के इलाके पर नजर रखी जाती थी। अब महल खंडर में तब्दील हो गया है, लेकिन मुख्य कक्ष, युद्ध कक्ष, अस्तबल और तालाब अभी भी दिखाई देते। किले को बहादुर गोंड रानी दुर्गावती से भी जोड़ा जाता है और कहते हैं यहाँ पर एक गुप्त सुरंग होती थी जिसको अभी बंद कर दिया गया है, और उस सुरंग से रानी अपने राज्य में और मंदिर में आया जाया करती थी। महल के बारे में एक और कहानी प्रचलित है कि यहाँ पर सोने की ईंटें गड़ी हुई हैं, आज तक जिनको कोई नहीं खोज पाया है। उन्हीं ईंटों को खोजने के चक्कर में यहाँ पर बहुत से लोग अभी भी आते रहते हैं। तो ये तो हुआ फोर्ट के बाहर का नज़ारा। अब फोर्ट के अंदर चलते हैं और दिखाते हैं अंदर से कैसे दिखाई देता है। जैसे ही हम फोर्ट की सीढ़ियों में एंट्री करेंगे तो हमें पतली पतली संकरी सीढ़ियाँ दिखाई देंगी और उसके बगल में राइट साइड में एक छोटा सा कमरा दिखाई देगा जहाँ से कोई सैनिक वगैरह बैठते होंगे और बाहर और आगे सामने शहर पर नज़र रखते होंगे। सीढ़ियों में ऊपर चढ़कर ऊपर का नज़ारा कुछ सामने से ऐसा दिखाई देता है, जहाँ पर सामने एक बड़ा कमरा और साइड में छोटा कमरा दिखाई देता है। फोर्ट के खिड़की आलों से देखकर ही पता चल जाता है कि इस जगह को निगरानी के लिए क्यों रखा गया होगा। अभी आप भी जबलपुर शहर को देख रहे होंगे, जो यहाँ से देखने से बहुत ही
फोर्ट से नीचे उतरकर जैसे ही हम सामने की तरफ जाते हैं तो हमें कुछ अस्तबल टाइप का बना हुआ दिखाई देता है, जो हाथी घोड़े वगैरह को रखने के काम आता होगा उस टाइम पे। ये अनाज वगैरह को स्टोर करने और हथियार रखने के भी काम में लाया जाता होगा ज़रूर। यहाँ पर आगे आपको एक तालाब भी देखने को मिलेगा। अभी सब कुछ खंडर में तब्दील हो गया है, ज़्यादा रख रखाव शायद इसका कहीं नहीं रखा जा रहा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो और मदन महल फोर्ट के बारे में पूरी जानकारी। ये वीडियो और उसके बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।